वेलकम टू द सीरीज ऑफ क्लास 9 सॉल्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्लास 9 की सॉल्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको क्लास 9 के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला है कि डिफाइन कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन इट्स करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि कंप्यूटर की डेफिनेशन देनी है और उसकी करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है। सो कंप्यूटर की अगर हम बात करें, सो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट्स डेटा, प्रोसेस इट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ प्रोग्राम एंड प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन। अब कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये, और ये क्या करती है? एक्सेप्ट करती है डेटा, प्रोसेस करती है उसको कंट्रोल प्रोग्राम के कंट्रोल के अंडर में, और प्रोड्यूस करती है इंफॉर्मेशन। तो डेटा हम देखें तो मेन चीज़ कंप्यूटर में क्या है कि डेटा को एक्सेप्ट हो किया जा रहा है, उसको प्रोसेस किया जा रहा है और प्रोड्यूस किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन को। और इसकी जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है अगर हम उसको देखें तो उसमें ये कि स्पीड, कंप्यूटर परफॉर्म्स मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस इन सेकंड। कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ताकि स्पीड, कामों में तेज़ी आए, इस वजह से मिलियंस ऑफ ऑपरेशन जो है वो सेकंड में परफॉर्म कर रहा होता है कंप्यूटर। इसके अलावा एक्यूरेसी भी होती है। रिजल्ट आर हाईली प्रिसाइज इफ इनपुट इज करेक्ट। अगर इनपुट सही डालेंगे तो रिजल्ट भी ज़ाहिरी बात है इसमें से सही आएंगे। अगर इनपुट गलत होगा तो ही रिजल्ट ख़राब होगा। और ऑटोमेशन होती है। वंस स्टार्टेड कंप्यूटर वर्क्स ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन हेल्प। और ऑटोमेशन की जाती है कंप्यूटर के ज़रिए। तो जब एक बार स्टार्ट कर दिया जाए तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वर्क करता है ह्यूमन हेल्प के भी बगैर। स्टोरेज कैपेसिटी की हम बात करें, सो दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। बहुत ज़्यादा डेटा भी इसके अंदर हम डाल सकते हैं। इसके अलावा वर्सेटिलिटी है। दे कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क सच एस कैलकुलेशंस, टाइपिंग, डिज़ाइनिंग etc। इसके ज़रिए मुख्तलिफ तरह के टास्क कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होता है आज के दौर में। नाउ डी डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विद एग्जाम्पल। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में फ़र्क वाजे करें, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। अब हार्डवेयर जो है वो क्या होता है? फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर डेट कैन बी टच्ड। हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जो कि फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, और भी इसी तरह के जितने भी पार्ट्स होते हैं, तो वो सारे हार्डवेयर कहलाए जाते हैं। इसके मुकाबले में सॉफ्टवेयर हम देखें तो प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। सो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस को हम जो है वो सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से मिलकर ही कंप्यूटर बनता है, और दोनों ही जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा कंप्यूटर चलेगा। और एग्जाम्पल अगर हम हार्डवेयर की लें तो जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर वगैरह हो गए, स्पीकर वगैरह हो गए, और जॉयस्टिक्स भी अगर हम देखें तो वो भी हार्डवेयर के अंदर आ जाता है। और सॉफ्टवेयर की अगर हम एग्जांपल देखें तो उसमें विंडोज़ हो गए जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा एम एस वर्ड हो गया या एम एस एक्सेल वगैरह, पावर पॉइंट हो गया। इसके अलावा एंटीवायरस, ये भी सॉफ्टवेयर होते हैं। और गेम्स वगैरह भी सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इस और ये तमाम जो है वो सॉफ्टवेयर आए थे। और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर वर्क नहीं कर सकता, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर वर्क नहीं कर सकता। दोनों जो है वो एक साथ मिलके काम करेंगे। अब ये क्या बात है? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? एग्जांपल्स के साथ बताएं। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस के जरिए डेटा कंप्यूटर में डाला जाता है। अब कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ डालनी है हमने, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? हम इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। और उसमें क्या क्या आ जाता है? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये तमाम आ जाते हैं। ये तमाम इनपुट डिवाइसेस हो गए। और फिर आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? आर यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट्स फ्रॉम दी कंप्यूटर। कंप्यूटर से बाहर कोई चीज़ लेनी है हमने, डेटा लेना है हमने किसी भी तरीके से, चाहे उसको हम दिखाएं या फिजिकल फॉर्म में लें, तो उसके लिए फिर हम आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मॉनिटर हो गया, मॉनिटर से हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। प्रिंटर से हम प्रिंट लेते हैं, फिजिकली तौर पे हमारे पास जो है वो पेपर के अंदर प्रिंट आ जाता है। और स्पीकर के ज़रिए हमें आवाज़ आती है। नाउ दी प्राइमरी डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, इन दोनों की हम बात करते हैं। सो प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। अब ये जो है प्राइमरी मेमोरी जो मेन मेमोरी कहलाई जाती है। इट स्टोर्स डेटा टेम्परेरी वाइल कंप्यूटर इज रनिंग। अब लेकिन इसमें ये होता है कि डेटा जो है वो टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है। तो ये प्राइमरी लेकिन टेम्परेरी होता है। जब कंप्यूटर चल रहा है, जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो वो डेटा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और एग्जाम्पल जो इसकी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, ये प्राइमरी मेमोरी में आता है। और सेकेंडरी मेमोरी देखें तो यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज। और परमानेंटली जब स्टोर करते हैं डेटा, और सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में एक्चुअली आ जाता है। तो ये जो है इसमें हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव जो है हमारी, वो आ जाती है। और यूएसबी भी इसी के अंदर आ जाती है।
अब आता है कि व्हाट आर वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज। अब वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज को अगर हम देखें तो वो क्या क्या हैं। वॉलेटाइल मेमोरी लॉसेस डेटा व्हेन दी पावर इज टर्न ऑफ, एग्जांपल रैम। वॉलेटाइल मेमोरी भी वही है कि जो टेम्परेरी होती है, यानी कि जब डेटा इसका ख़त्म हो जाता है, जब पावर ऑफ हुआ, टर्न ऑफ हुआ, कंप्यूटर जो है वो टर्न ऑफ हो गया, तो जो है वो डेटा लॉस हो जाता है। और नॉन वॉलेटाइल होती है रिमेन्स डेटा, डेटा बरकरार रहता है इवन दी कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, इवन के जब कंप्यूटर ऑफ भी हो गया तब भी। एग्जाम्पल है तो रोम और हार्ड ड्राइव इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करें, एक्सप्लेन द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट्स है अगर हम उसको देखें तो उसमें सीपीयू आ जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। अब ये ब्रेन भी होता है कंप्यूटर का, और ये प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शंस और परफॉर्म करता है कैलकुलेशन। अब इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं उनको प्रोसेस करता है सीपीयू, और कैलकुलेशंस को भी ये परफॉर्म करता है। इसके अलावा मेमोरी है, मेमोरी में हमारे पास रैम और रोम आ जाती है। रैम जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज होती है, और रोम जो है वो परमानेंट स्टोरेज होती है। इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, जो कि पीछे भी आपको बताया गया, जिसके ज़रिए कोई चीज़ डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, इंटर करते हैं हम डेटा, कीबोर्ड, माउस वगैरह, स्कैनर वगैरह, जॉयस्टिक वगैरह, ये भी इसमें आ जाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस देखें, डिवाइसेस डेट शो रिजल्ट्स, रिजल्ट शो करते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, लेकर आते हैं हम तक, चाहे वो दिखाएं हमें या फिजिकल फॉर्म में लाएं हमें, जैसे कि प्रिंटर वगैरह लेकर आ रहा है तो ये मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह होता है। और स्टोरेज डिवाइस होती हैं, ये जो है यूज टू सेव डेटा परमानेंटली, इनके जरिए हम डेटा को परमानेंटली सेव करते हैं, जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गई, यूएसबी हो गई, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी आज के दौर में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।